नमस्कार। आज हम स्ट्रीमिंग जगत की एक नई हलचल पर गौर कर रहे हैं। हाँ, क्या खबर है? हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है। ये Amazon MX प्लेयर पर एक नया रियलिटी शो आ रहा है, राइज एंड फॉल, उसके बारे में है। अच्छा, राइज एंड फॉल। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये बस एक और शो की घोषणा है या इसमें कुछ ज्यादा है? देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ घोषणा से ज्यादा ही लग रहा है। लेख जिस तरह से इसे पेश कर रहा है हाँ, कि ये एक तरह का सामाजिक प्रयोग है जिसमें पावर शक्ति का खेल सेंटर में है। ये इसे शायद आम रियलिटी शो से अलग बनाता है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इस लेख में और क्या खास बातें हैं, उनके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी, शो का नाम है राइज एंड फॉल। जी। 6 सितंबर से Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम होगा। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो ये है कि होस्ट कौन होस्ट कर रहा है? अश्नीर ग्रोवर। और ये उनका होस्टिंग डेब्यू है। अरे वाह, अश्नीर ग्रोवर, ये तो काफी दिलचस्प है ना? हाँ बिल्कुल, उनका नाम जुड़ना ही इसे एक अलग लेवल पे ले जाता है। एग्जैक्टली। उनकी अपनी एक पहचान है, बेबाक, बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आने वाले। हाँ, बिजनेस वर्ल्ड से। करेक्ट। तो उन्हें एक ऐसे शो के होस्ट के तौर पर देखना जिसमें ये पावर और सोशल इक्वेशंस का ताना बाना हो, ये अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्शन है। सही। सोचना दिलचस्प है कि उनकी पर्सनालिटी शो के मिजाज को कैसे सेट करेगी। क्या वो सिर्फ होस्ट रहेंगे या शो के डायनामिक्स में खुद भी एक फैक्टर बन जाएंगे? बिल्कुल। उनकी इमेज ही ऐसी है कि लोग उनसे एक खास तेवर की उम्मीद करेंगे ही। अच्छा, अब शो के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हाँ बताइए। लेक इसे कह रहा है हाई स्टेक्स सोशल एक्सपेरिमेंट। हाई स्टेक्स सोशल एक्सपेरिमेंट, भारी शब्द है। हाँ, इसमें 16 सेलिब्रिटी प्रतियोगी होंगे, अलग अलग फील्ड से, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया वगैरह। ओके। कुछ नाम भी बताए हैं लेख ने, जैसे अर्जुन बिजलानी, किकू शारदा, कुबरा सईद। अच्छा, कीकू शारदा भी। हाँ, और धनाश्री वर्मा भी। पूरी लिस्ट तो खैर अभी नहीं आई है। 16 सेलेब्स, अलग अलग बैकग्राउंड्स। ये तो आजकल रियलिटी शोज का एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगता है। हाँ वो तो है, लेकिन ये सोशल एक्सपेरिमेंट वाला एंगल क्या है? क्या खास है इसमें? लेख क्या कहता है इस बारे में? यहीं पर बात थोड़ी गहरी होती है। लेख के मुताबिक शो का मेन फोकस है पावर का बदलना, शक्ति के बदलते समीकरण। अच्छा, कैसे? प्रतियोगी लगातार टास्क के जरिए कभी ताकतवर, जिन्हें शायद हैव्स कह सकते हैं, उस स्थिति में होंगे। जिनको एडवांटेज मिलेगा। हाँ, शायद बेहतर सुविधाएं, ज्यादा कंट्रोल, कुछ विशेषाधिकार, ऐसा कुछ। और फिर कभी वो बिल्कुल शक्तिहीन यानी हैव नॉट्स की स्थिति में होंगे, यानी डिसएडवांटेज में। बिल्कुल, जहां शायद मुश्किल हालात हों, कम रिसोर्सेज हों, और ये अदला बदली लगातार चलती रहेगी। यही शो का कोर है। ओ, ये हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट, ये वाकई में ध्यान खींचने वाला है ना? हाँ, ये सिर्फ फिजिकल टास्क जीतना या हारना नहीं है, ये सीधे सीधे स्टेटस और पावर से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। अश्नीर ग्रोवर ने भी शायद लेख में इसका जिक्र किया है। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय रियलिटी टीवी के लिए एक नया आयाम है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब जानी मानी हस्तियों को ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा, कभी एकदम टॉप पर, कभी एकदम बॉटम पर, तो उनका रियल बिहेवियर कैसा होगा? हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? उनका आपस में बर्ताव कैसा होगा? क्या हम सिर्फ उनका परफॉर्मेंस देखेंगे या उनका असली चेहरा? यही इसका साइकोलॉजिकल एंगल है जो इसे इंटरेस्टिंग बना सकता है। हाँ। मेकर्स ने एक प्रोमो भी रिलीज किया है जिसने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, ऐसा लेख में लिखा है। अच्छा। अब जरा प्रोडक्शन टीम की बात करें। इसे प्रोड्यूस कर रहा है बानीजे एशिया। ओके, बानीजे एशिया तो बड़ा नाम है रियलिटी स्पेस में। हाँ, डायरेक्टर्स हैं तरुण पंजवानी और केतान मांगोनाउकर, और राइटर है जतिन शर्मा। बानीजे एशिया का नाम जुड़ने से ये तो है कि प्रोडक्शन वैल्यूज अच्छी होंगी, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो लेख में है, क्या? वो ये कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इंडियन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में यूके का एक गेम शो है जिसे स्टूडियो लैम्बर्ट ने बनाया था। ओह, तो ये अडेप्टेशन है। बिल्कुल। इसका ये हुआ कि ये एक टेस्टेड फॉर्मेट है, परखा हुआ, जिसे अब इंडियन ऑडियंस के लिए ढाला जा रहा है। हाँ, ये जानना जरूरी था। एक टेस्टेड फॉर्मेट को लेने के अपने फायदे भी होते हैं और चुनौतियां भी। सही कहा। फायदा ये कि पता है कि इसमें ऑडियंस को जोड़ने वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन चुनौती ये कि उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट करना। हाँ,
इंडियन सेलिब्रिटीज और यहाँ के दर्शकों की पसंद के हिसाब से ढालना, क्या जो चीज यूके में चली वो वैसी की वैसी यहाँ भी चलेगी, ये सवाल है। बिल्कुल। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और वो कितने कामयाब होते हैं। हाँ, क्या ये सिर्फ फॉर्मेट का भारतीयकरण होगा या इसमें इंडियन सोशल रियलिटीज की भी कोई झलक मिलेगी, ये तो खैर शो देखने पर ही पता चलेगा। अब आते हैं होस्ट और प्रतियोगी के व्यूज पर जो लेख में दिए गए हैं। हाँ, क्या कहते हैं वो? अश्नीर ग्रोवर तो अपने होस्टिंग डेब्यू को लेकर काफी उत्साहित लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राइज एंड फॉल दुनिया के सबसे आकर्षक रियलिटी शो कॉन्सेप्ट्स में से एक है। दुनिया के सबसे आकर्षक? ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। किस बेसिस पे कह रहे हो ऐसा? उनका जोर इसी बात पर है कि ये जो हैव्स और हैव नॉट्स का डिवीजन है, हाँ, ये इंडियन रियलिटी शो में एक बिल्कुल नया मतलब अभूतपूर्व आयाम लाता है। उन्हें लगता है कि ये शो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा। अनप्रेडिक्टेबल? हाँ, कि कोई कह ही नहीं सकता कि अगले पल कौन ऊपर होगा कौन नीचे। पावर का ये उलटफेर ही उनके लिए सबसे एक्साइटिंग है। वो मानते हैं कि टकराव, जद्दोजहद, ड्रामा ये सब शो का अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि उन्होंने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा पावर गेम कहा है। बाप रे, भारत का सबसे बड़ा पावर गेम। और दर्शकों को वार्निंग भी दी है कि वो आने वाले ट्विस्ट के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मार्केटिंग के लिहाज से तो ये बहुत दमदार लाइन है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई सेट कर देती है। हाँ, वो तो है। ये साफ इशारा है कि शो का फोकस टकराव और इंटेंसिटी पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। ग्रोवर का ये कहना कि दर्शक तैयार नहीं है, ये क्यूरियोसिटी तो जगाता है। बिल्कुल। पर सवाल वही है, क्या ये वाकई उतना अलग होगा जितना दावा किया जा रहा है, या ये रियलिटी टीवी के वही आजमाए हुए फॉर्मूला, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, एलिमिनेशन, इनको एक नए पैकेज में पेश करने का तरीका है। और उनका खुद का अंदाज, वो इस टकराव को हवा देगा या उसे संभालेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सही पॉइंट है। अच्छा, अब एक प्रतियोगी के नजरिए से देखते हैं ना, अर्जुन बिजलानी। हाँ, उनका क्या कहना है? लेख में उनके हवाले से लिखा है कि उन्होंने होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, पर ऐसा शो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उनके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। अच्छा, उनके लिए नया क्यों है? क्या खास बात बताई उन्होंने? अर्जुन बिजलानी कह रहे हैं कि राइज एंड फॉल एकदम कच्चा और वास्तविक है, रॉ एंड रियल। रॉ एंड रियल। हाँ। यहाँ किसी किरदार के पीछे छिपने की जगह नहीं है। आपका हर फैसला, हर चॉइस आपको या तो पेंट हाउस मतलब ऊपर की दुनिया में ले जा सकता है, या फिर बेसमेंट यानी नीचे की दुनिया में। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही अनिश्चितता उन्हें शो से जोड़ती है। उनका कहना है कि यहाँ आप असल में कौन है ये सामने आ ही जाएगा। कच्चा और वास्तविक, छिपने की जगह नहीं। ये शब्द रियलिटी टीवी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मायने रखते हैं। हाँ, अक्सर सेलिब्रिटीज अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। अगर ये शो वाकई ऐसा माहौल बना पाता है जहां वो अपनी बनी बनाई छवि से बाहर निकलकर रिएक्ट करने पर मजबूर हों, तो मजा आएगा देखने में। हाँ, तो ये दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प हो सकता है। लेकिन ये दावा तो कई रियलिटी शोज करते हैं। असली टेस्ट तो यही होगा कि क्या ये शो वाकई उस वादे को निभा पाता है। और फिर से वही शब्द आया, अप्रत्याशितता। हाँ, नोटिस किया मैंने। अश्नीर ग्रोवर भी इसी पर जोर दे रहे थे और अर्जुन बिजलानी भी। लगता है ये शो का सेंट्रल थीम है। हाँ, ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है। अप्रत्याशितता को मेन सेलिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। सवाल ये उठता है कि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी आएगी कहां से? क्या सिर्फ टास्क के रिजल्ट से, या फिर आपसी समीकरण जो अलायंसेस बनते बिगड़ते हैं, धोखा, उन सब से? हाँ, ये भी हो सकता है। और दर्शक कितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी झेल सकते हैं या पसंद करते हैं? क्या लगातार उतार चढ़ाव दर्शकों को बांधे रखेगा या कहीं थका देगा? ये शो के मेकर्स के लिए एक बैलेंस बनाने वाली बात होगी। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटे जो हमें सिनेमा एक्सप्रेस के इस लेख से मिली है, हाँ, क्या निचोड़ निकलता है? एक नया रियलिटी शो है राइज एंड फॉल, 6 सितंबर से Amazon MX प्लेयर पर। होस्ट है अश्नीर ग्रोवर, जिनका ये डेब्यू है। जी, और ये सिर्फ एक गेम शो नहीं है, बल्कि इसे एक सामाजिक प्रयोग के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसमें 16 सेलिब्रिटीज होंगे जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच पावर के लगातार उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। इसका फॉर्मेट यूके से लिया गया है, जिसे स्टूडियो लैम्बर्ट्स ने बनाया था, और भारत में से बैनेजे एशिया प्रोड्यूस कर रहा है। शो के प्रचार में अप्रत्याशितता, शक्ति का खेल, टकराव और ड्रामा पर बहुत जोर है। होस्ट और प्रतियोगी के बयानों से भी यही पता चलता है। अश्नीर ग्रोवर का होस्ट होना और उनका ये दावा कि ये फॉर्मेट इंडिया के लिए नया है, ये इसे चर्चा में ला रहा है। साथ ही अर्जुन बिजलानी का ये कहना कि शो कच्चा और वास्तविक है, ये उम्मीद जगाता है कि हम शायद सेलिब्रिटीज का एक अलग रूप देख पाएं। हाँ, तो कुल मिलाकर ये एक हाई कॉन्सेप्ट शो लगता है, जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ
शायद इंसानी फितरत और पावर साइकोलॉजी पर भी कुछ रोशनी पड़े। हाँ, देखिए पोटेंशियल तो काफी नजर आता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सारे दावे स्क्रीन पर कैसे उतरते हैं। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक और मसालेदार रियलिटी शो बनकर रह जाएगा या वाकई इंडियन टेलीविजन पर कुछ नया पेश करेगा? अश्नीर ग्रोवर की होस्टिंग, सेलिब्रिटीज का प्रेशर में बिहेवियर और ये हैव्स हैव नॉट्स का लगातार खेल, इन सब में काफी दम लग रहा है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा राइज एंड फॉल पर, जो सिनेमा एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी। एक नया फॉर्मेट, एक चर्चित और शायद कंट्रोवर्शियल होस्ट भी कह सकते हैं, और शक्ति के खेल का एक बड़ा वादा। देखना होगा कि ये दर्शकों को कितना पसंद आता है। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। यस। ये इसी लेख की जानकारी से ही उभरता है। हाँ, बताइए। जब हम एंटरटेनमेंट के नाम पर एक गेम शो में पावर के इतने खुले प्रदर्शन को देखते हैं, लोगों का ऊपर उठना, नीचे गिरना, ताकत पाना और खोना, तो क्या ये कहीं ना कहीं समाज में शक्ति, सक्सेस और हैसियत को लेकर हमारी अपनी सोच का आईना नहीं है? सोचने वाली बात है। या शायद ये हमारी उस सोच को और मजबूत करता है? क्या हम सिर्फ प्रतियोगियों का खेल देख रहे होते हैं, या अनजाने में समाज की जो संरचना है उसमें अपनी जगह, उस पर भी विचार कर रहे होते हैं? वाकई सोचने वाली बात है कि मनोरंजन अक्सर हमें हमारे समाज और खुद के बारे में कितना कुछ बता जाता है, अगर हम ध्यान दें तो।